हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात कर रहे हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक मौजूद है तो आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीटली देखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले इस स्टॉक्स के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप देखिएगा प्रमोटर्स के पास 54.42% की हिस्सेदारी है। डीआईएस की बात करें 20% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें ऑलमोस्ट 14% की हिस्सेदारी है। अगर पब्लिक की बात करें तो 11.52% की हिस्सेदारी है। तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास भी है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो आपके सामने नजर आ रहा होगा। अगर हम लोग बात करें 25 जुलाई 2024 को, यानी कि जो रिकॉर्ड डेट है इसका 26 जुलाई 2024, वहां पर इसमें ₹1.40 का डिविडेंड अनाउंस किया था। अगर हम लोग 18 अगस्त 2023 की बात करें वहां पर ₹1.30 का डिविडेंड अनाउंस किया था। अगर हम लोग बात करें समय में थोड़ा पीछे जाकर 26 फरवरी 2022 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 90 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो वैसा कुछ डिविडेंड के रूप में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ₹1 ₹1.5 के आसपास का ही डिविडेंड इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयर ऑन ईयर हम लोग बात कर ले अगर नेट सेल्स की, तो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है सेल्स यहाँ पर। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये देखिएगा आपके सामने दिख रहा होगा। अगर पिछले हम लोग सालों से कंपेयर करें तो अच्छा खासा गेन भी यहाँ पर प्रॉफिट में होता हुआ दिख रहा है। हम लोग चलेंगे चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पिछले एक मिनट अगर हम लोग बात करें लगातार इसमें कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन होता हुआ इसके अंदर दिख रहा था। अभी हम लोग को क्या करना है, सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे और क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं, क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे एक एक कर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर हम लोग रिटर्न को कंपेयर करें पिछले 2 सालों तो 2 सालों पहले 81.76% का रिटर्न बना के दिया। अगर एक साल से हम लोग बात करें तो 43.64% का। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें लगभग 33.5% का। अगर पिछले एक महीने से हम लोग कंपेयर करें तो -3.74% नेगेटिव रिटर्न है। और पिछले एक वीक से हम लोग कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1% की गिरावट के साथ ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। 1 वीक के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डाउन साइड में हमारा सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट का जो लेवल नजर आता है वो दिख रहा है वो 430 का। जो आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं बुलिश वाली, ये कैंडल के ठीक नीचे जो सपोर्ट होगा वो हमारा लेवल है 430 का। तो अभी जो स्टॉक्स प्राइस है वो है 441, इसके पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग इस लेवल से अगर सपोर्ट बनाकर ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस आपका होना चाहिए। मैं किसी भी तरह बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर हम लोग अपसाइड में टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो नजर आता हुआ दिख रहा है वो 480 का होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल्स भी है। ये लेवल्स देखिएगा, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं जहां से इसमें रिजेक्शन दिखाता हुआ मिल रहा है, ये लेवल 480 का है। तो ये हमारा पहला इनिशियल टारगेट होना चाहिए। तो इस टारगेट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो डाउन साइड में एसएल रखना चाहिए आपको 430। अगर हम लोग 1 वीक की जगह 1 डे में बात करें तो आप देखिएगा आपका ये लेवल्स क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक अपने सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें ब्रेक और हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करता हुआ भी आपका स्टॉक्स दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से बात करूं ठीक एक कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम कर रहा है। अगर डाउन साइड में 430 के लेवल्स को निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत होगा, थोड़ा सा आपको इसके अंदर पैनिक होना है। अदरवाइज 430 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जहां पर आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं वार वाली सिचुएशन बनी हुई है। वैसे कंडीशन में अगर बाजार में गिरावट हमें देखने को मिलती है तब तो थोड़ा आपको अवेयर होकर काम करना है। अदरवाइज अगर मार्केट में जिस तरह की बुलिशनेस हमें नजर आती हुई दिख रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये टारगेट आपका इजिली अचीव होता हुआ दिख सकता है स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें एक्सपर्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक्स को लेकर तो उसे भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा 21 एनालिसिस से ऑफर किया है। एक साल के लिए प्राइस जो है 540 का, अपसाइड के लिए टारगेट 540 का रखा है, डाउन साइड में जो रखा है स्टॉप लॉस हमारा 352 का। तो ये एक साल का प्राइस प्रिडिक्शन है। तो हम लोग चलेंगे टिकट टेप के वेबसाइट पे, वहां पर थोड़ा सा इसका स्कोर कार्ड देख लेते हैं क्या स्कोर कार्ड निकलता हुआ आ रहा है इसके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए मैंने आपका वीडियो स्टार्ट किया था। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्कोर कार्ड की तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एंट्री पॉइंट की तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक्स किसी भी तरह का रेड फ्लैग जोन में नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिएगा 17 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 53% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें थोड़ा कंपनी प्रोफाइल के बारे में तो आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स की यूपीएस बनाती है, पीवीसी केबल्स बनाती है, पंप्स बनाती है, मोटर्स बनाती है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर थोड़ा सा टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के बारे में तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो म्यूचुअल फंड की वेटेज यहाँ पर जाती दिख रही है वो है एसबीआई स्मॉल कैप की, लगभग 2.36% का वेटेज है इसके अंदर। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें 0.97 का वेटेज है। अगर हम लोग बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का तो वो 2.14% का, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एसबीआई और कोटक का अच्छा खासा वेटेज है इसके अंदर।